हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज की मेरी प्रस्तुति भगवान नरसिंह देव, जो भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार हैं, उनका उनकी चतुर्दशी कल ही 30 अप्रैल को मनाई जाने वाली, उस संदर्भ में उस संदर्भ में प्रस्तुति कर रहा हूँ। तो भगवान धरती पर प्रकट होते हैं, वो क्या होता है, वो सृष्टि के कल्याण के लिए और पूरा वातावरण जो होता है, धरती का पूरा वातावरण, सृष्टि का पूरा वातावरण होता है और का कल्याण हो जाता है। तो ये भगवान की स्तुति से मैं आरंभ कर रहा हूँ। सर्वोत्मुखम नृसिंह भद्रो मृतो मृतो मानव। तो क्या होता है कि भगवान अपने भक्त वत्सल है, अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो जाता है। चाहे वह बड़ा अवतारो सृष्टि की रक्षा के लिए, हिरण्याक्ष के वध करने के लिए, तो उन्होंने बड़ा अवतार लिया। और प्रहलाद, अपने महान भक्त विष्णु भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए, उन्होंने उनके धर्म की निष्ठा की, उनकी निष्ठा की रक्षा के लिए वो नरसिंह अवतार लिए। तो तो इसके पीछे जो कथा है वो क्या है कि जब हिरण्याक्ष का बड़ा देव ने वध कर दिया था, जो सृष्टि का विनाश करने वाला था, पूरी सृष्टि को समुद्र के तल में लेकर जब बैठ गया था, तो भगवान ने, विष्णु, जो देवताओं ने सब प्रार्थना की, चारों तरफ तराई माँ हो रहा था, किस तरह से सृष्टि की रक्षा होगी। तो भगवान रक्षा के लिए बराह का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्याक्ष के वध से, अपने भाई हिरण्याक्ष के वध से हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ और वो अपने गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास बोला, और मेरे विष्णु ने मेरे भाई की हत्या की है, वध किया है, और मुझे प्रतिकार लेना है। गुरुदेव मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, कैसे मैं इतना बलशाली हो जाऊं कि मैं उसका, विष्णु से प्रतिकार ले सकूं। तो सुखदेव शुक्राचार्य ने, गुरु शुक्राचार्य ने बताया, इसके लिए तुम्हें ऐसी कठिन तपस्या करनी होगी जो आज तक किसी ने की है, न आगे कोई कर सकता है। बोला मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोले इसके लिए तुम्हें ब्रह्मदेव को खुश करना पड़ेगा। और उसने ब्रह्मदेव की तपस्या की, इतनी तपस्या की, घोर तपस्या की। उसका कितना था, जो मांस वगैरह था, बिल्कुल एक पैर पे खड़ा होकर, और वो ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तो हजारों वर्षों तक उसने तपस्या की। और उसके बाद तो फिर सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले कि प्रभु, वो तो इतनी तपस्या कर रहा है, और उसे आप, उसको, आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तो बहुत सृष्टि के लिए बहुत असंभव सी बात हो जाएगी, बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो फिर ब्रह्मदेव वहाँ प्रकट होते हैं, और उसके बाद पहले उसके शरीर की पूरी, अपने हाथ के आशीर्वाद से उसके जो शरीर की रचना करते हैं, और खुद, और ब्रह्मदेव को नमस्कार करता है, और बोलो बताओ, तुमने बहुत कठिन तपस्या की, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने वरदान मांगा कि आपके द्वारा जो सृष्टि के निर्माता है, संहार कारक है, और जितने आपके द्वारा जो प्राणी का जन्म हुआ है, आपके द्वारा उत्पत्ति हुई है, उसमें से कोई मेरी, जो पशु मनुष्य, कोई भी मेरी हत्या, मेरा वध नहीं कर सकता है। और मुझे न तो कोई आकाश में मार सकता है, न कोई धरती पर मार सकता है, न कोई दिन में मार सकता है, न रात में मार सकता है, और मुझे न तो घर के अंदर मार सकता है, न घर के बाहर मार सकता है। इतनी लंबी चौड़ी उसने अपना लिस्ट करवाया। तो भगवान ने कहा
और उसने कहा मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। तो ब्रह्मदेव जी ने कहा ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तो तुम्हें अजय होने का वरदान देता हूँ। और उसको वो तो क्या था, वो तो असुर था। असुर था तो उस तरह के असुर प्रवृत्ति का लोग था, वो खुश हो गया। और उसने किया क्या, पहले से ही तो बहुत बड़ा आतंकी था, और चारों दिशाओं में अपना आतंक वो फैलाने लगा, तरह तरह के लोगों को तरह तरह का आतंक फैलाने लगा। और इस तरह से, और उसी का पुत्र जो, और वो क्या था, वो सब कहता, तो उसने घोषणा कर दिया था कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, मैं ही भगवान हूँ और मेरी सब कोई पूजा करेगा। लेकिन उसका पुत्र, जिसे गर्भ में ही नारद जी ने, जो गर्भ में था तभी उस समय उन्होंने उसकी माता को, और बहुत से उस समय के जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, उन लोगों ने उसके गर्भ में ही प्रहलाद की हत्या कर देना चाहते थे। जानते थे कि ये इसका पिता इतना बड़ा दुराचारी है, तो ये जन्म लेगा तो उससे भी बड़ा। तो नारद जी ने बताया कि नहीं, ये जो है बहुत प्रतापी और परम विष्णु का भक्त है, इसकी रक्षा करनी है। और उसके बाद उसकी माता को जो गर्भावस्था में ही उन्हें ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवा की शिक्षा दी। तो गर्भ से वो धारण किया। और उसके बाद जब उसका जन्म हुआ तो उसको हिरण कश्यप ने उसे गुरुकुल में, अपने गुरुकुल में भेजा। और उसके जितने शिक्षक सिखाते थे, लेकिन बार बार वो वही ओम नमः भगवते वासुदेवा करता था। और उसके बाद उसके पिता, जिन्हें हिरण्यकश्यप ने बहुत बार समझाया कि मैं ही भगवान हूँ, विष्णु कोई नहीं है, लेकिन वो बात नहीं, लेकिन जब वो उनकी बात नहीं माना, तरह तरह का माना, तो उन्हें यातनाएं देने लगी। उसके कई तरह से उसका वध करना चाहे, लेकिन जो भगवान का भक्त है, मारे कृष्णा राखे कोई, राखे कृष्णा मारे कोई। तो जो भी भक्त वत्सल है, उसे तो, जिसे भगवान का संरक्षण प्राप्त है, उसे तो कोई उसका विनाश कर ही नहीं सकता। तो तरह तरह की यातनाएं दी गई, उसे पहाड़ से देखा गया, पागल हाथी से रौंदाया गया। और फिर क्या हुआ कि होलिका, जो हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसके गोद में बैठाकर उसे जलाने का होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो जिसे लेके अपने गोद में बैठेगी वो जल जाएगी, और इसको होलिका सुरक्षित निकल जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, प्रहलाद सुरक्षित निकल गए और होलिका ही दहन गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि, तो इसी तरह से वो वरदान प्राप्त करके वो क्या हुआ, अद्भुत वरदान प्राप्त कर वो बहुत शक्तिशाली हो गया, और सभी दिशाओं में और सर्वस्व अपना राज्य स्थापित कर लिया। और वह अपने आप को भगवान स्थापित कर दिया, तथा विष्णु भक्तों का अपमान करता था। कहता था भगवान विष्णु से इससे बड़ा कोई नहीं है, और उसने मेरे भाई का वध किया और मुझे उसका प्रतिकार लेना है। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने का अनेक प्रयास किया, लेकिन वह प्रहलाद विष्णु स्मरण से अडिग नहीं हुआ। और क्या क्या, तो वो पूछा करता था, वो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से पूछा करता था कि तुम्हारा तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद जी कहते थे कि भगवान तो सर्वत्र है, कहीं भी। तो बोले क्या, एक खंबे को इंगित करके बताया कि क्या इस खंबे में भी भगवान है तुम्हारे। बोले हाँ, यहाँ भी है। बोले मैं देखता हूँ कहाँ तुम्हारे भगवान है। उसने मुष्टि प्रहार किया, और उसके बाद नरसिंह देव प्रकट हुए, जिनको, जो कि जैसा उन्होंने ब्रह्मदेव की का वरदान का भी मान रखा, और इस तरह से प्रकट हुए जिनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर सिंह का था। और इस तरह से उन्हें क्या किया, उसे
हिरण्यकशिपु को पकड़ा और उसके बाद गोधूली बेला में, न दिन था न रात था, और उसमें लेके उन्हें देहली पर लेकर ले गया और अपने नाखून से, तो उसे वरदान प्राप्त था किसी असत से या किसी जीव जंतु से मेरी हत्या नहीं हो सकती। तो ब्रह्मदेव जी के प्रार्थना को, वरदान को स्वीकार करते हुए उसकी हत्या कर दिया। तो गोधूली में हो गया। अच्छा। तो उन्होंने किसी अधिक पर से एफोर्टलेसली उसका वध कर दिया। इस तरह समय यह ज्ञात होता है कि सर्वशक्तिमान भगवान को कोई ठग नहीं सकता, नहीं उनकी शक्ति को, उनकी शक्ति उनसे, उनकी शक्ति की तुलना कर सके। भगवान की सच्ची भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है। परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भगवान अपने भक्तों का रक्षा करता है। अहंकार और न्याय का अंत निश्चित है। हमारे वैष्णव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्त और भगवान के संबंध में अत्यंत सूक्ष्म और भावपूर्ण ढंग से समझाया है। उन्होंने इस कथा से विशेष रूप से जोड़ा है। वे कहते हैं कि भगवान का एक विशेष सर्वोत्तम शक्ति है और भक्त वत्सला अर्थात भक्तों के प्रति अगाध प्रेम, और वो भक्तों की रक्षा के लिए वो किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए किसी भी रूप में प्रकट सकते हैं। भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। प्रहलाद के प्रेम और विश्वास ने भगवान को नरसिंह जैसे अद्भुत रूप में आने के लिए बाध्य किया। भगवान ने केवल दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध ही नहीं किया, बल्कि प्रहलाद को गोद में लेकर शांत भी हुए। तो प्रहलाद ने क्या किया, जो उसके बाद जब हुआ तो भगवान नरसिंहदेव के उग्र रूप लेके प्रकट हुए, और उनके चारों तरफ क्या था, बिल्कुल अग्नि ऐसा ज्वाला फैल रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, भगवान के किसी ने इस रूप को नहीं देखा था। ब्रह्मा जी, देवतागण सभी, किसी ने उन्हें शांत करने का कोशिश नहीं किया। लक्ष्मी जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाइए माता, उन्हें शांत कीजिए, लेकिन बोले मैंने ये रूप कभी भगवान का नहीं देखा। तब प्रहलाद जी को कहा गया ब्रह्मा जी की, प्रहलाद तुम ही उन्हें शांत करते थे। उन्होंने तो प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को अपने तो प्रार्थना की और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हे प्रभु आप शांत हो जाइए और और क्या कीजिए, हमारे पिता को मुक्ति प्रदान कीजिए और संसार के दुखों से रक्षा की कृपा कीजिए। और उन्होंने कोई भौतिक वरदान नहीं मांगा, केवल उनकी भक्ति मांगी। भगवान नरसिंह के, और उन्होंने भगवान नरसिंह के रूप में सिर्फ उनके वात्सल्य और करुणा को देखा। जय श्री कृष्णा, जय श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय।